बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है सहाफ़त का फ़न। सहाफ़त के फ़न के मुतल्लिक़ शोरश काश्मीरी लिखते हैं, सफ़ाए काग़ज़ पे जब मोती लुटाता है कलम, नुदरते अफ़कार के जौहर दिखाता है कलम, बंदगाने इल्म फ़न की खलवतों का आशना, इनके फ़िक्र फ़हम की बातें सुनाता है कलम। तालबात आप लोग जानती हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और खुलकर अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना एक ऐसी ख्वाहिश है जो रोज़े अव्वल ही से इंसान के दिल में मौजूद है। ये ख्वाहिश कभी दास्तान का रूप धार लेती है, कभी नावल की शक्ल इख्तियार कर लेती है, कभी अफसाने का रंग इख्तियार कर लेती है, कभी गज़ल में ढल जाती है। वक्त और हालात इसके तरीक़ा इजहार में तब्दीलियां लाते रहते हैं और बात कहने का रंग बदलता रहता है, वरना अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात भी बड़ी बात नहीं। सहाफ़त जदीद हालात की पैदावार है। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और हर लम्हे बदलने वाले सियासी, समाजी और माशरती हालात अगर अदब की किसी सिन्फ की गिरफ्त में आ सकते हैं तो वो सहाफ़त है। तालबात, क्या आप जानती हैं कि सहाफ़त क्या है? सहाफ़त ख़बर है, इत्तला है, मुस्तक़बिल की पेशगोई है। सहाफ़त अवाम के लिए, अवाम के बारे में तख्लीक़ किया गया मवाद है। सहाफ़त ना सिर्फ इत्तला फराहम करती है बल्कि ये किसी मसले पर राय आमा की तफसीर व तफसील भी पेश करती है। यानी कोई भी मसला हो तो अवाम की उसके बारे में जो राय होती है उसको बड़ी तफसील के साथ पेश करती है। इसके ज़रिए राय आमा की हमवारी का काम भी लिया जाता है, यानी लोगों को अगर किसी चीज़ की तरफ राग़िब करना है तो उसके लिए भी सहाफ़त अहम किरदार अदा करती है। ये बदलते हुए हालात पर तबसरा करके लोगों को आए दिन की सरगर्मियों से बाखबर भी रखती है। खबरों की बुनियाद पर मुस्तक़बिल की पेशगोई भी करती है। समाजी ज़िंदगी में रूनमा होने वाले वाक़यात और हालात की बिना पर जो राय कायम करती है वो समाजी ज़िंदगी की तामीरी कोशिशों को मुतासर करती है। तालबात, सहाफ़त का लफ्ज़ सुहफ़ से माख़ूज़ है जिसके मानी किताब या रिसाले के हैं। उर्दू दायरा मुआरफ़े इस्लामिया के मुताबिक सहीफ़ा के लुग़वी मानी वो चीज़ हैं जिस पर लिखा जा सके। यूँ हम वर्ग की एक तरफ यानी सफ़ा को भी सहीफ़ा कहते हैं। जदीद अरबी में सहीफ़ा बेमानी जरीदा और अखबार भी है। फ़िरोज़ुल लुग़ात में सहीफ़ा से मुराद किताब, रिसाला, वर्क लिखा हुआ है। अब्दुस्सलाम खुर्शीद फ़न सहाफ़त में लिखते हैं, सहीफ़े से मुराद ऐसा मतबूआ मवाद है जो मुकर्ररा वक़फ़े के बाद शाया होता है। चुनांचे तमाम अखबारात और रसाइल सहीफ़े हैं और जो लोग इसकी तरतीब व तहसीन और तहरीर से वाबस्ता हैं उन्हें सहाफ़ी कहा जाता है और उनके पेशे को सहाफ़त का नाम दिया जाता है। मुआशरे के लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करना, हालात व वाक़यात से बाखबर रखना, अवाम को बाशऊर बनाना सहाफ़त का अहम फ़र्ज़ है। सहाफ़त का मकसद क्या है? इस हवाले से अब्दुस्सलाम खुर्शीद लिखते हैं, सहाफ़त एक अजीम मिशन है। उसका मकसद ये है कि लोगों को ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह किया जाए, असर हाज़र के वाक़यात की तशरीह की जाए और उनका पस मंज़र वाज़े किया जाए
ताकि राय आमा की तश्कील का रास्ता साफ हो। सहाफ़त राय आमा की तर्जुमान और अक्कास होती है और राय आमा की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देती है। अवाम की खिदमत इसका मुक़द्दस फरीज़ा है। यानी सहाफ़त का फरीज़ा क्या है कि अवाम की खिदमत की जाए, लोगों को ताज़ा खबरों से आगाह किया जाए और असर हाज़िर में जो वाक़यात हो रहे हैं उनकी तशरीह व तफ़हीम की जाए और उसका जो पस मंज़र है उसको वाज़े किया जाए ताकि लोगों तक बात जो है वो सही तनाज़ुर में पहुँच सके। सहाफ़त क्या है? रॉबर्ट नील्स कहते हैं, Journalism is a form of writing that tells people about things that really happen, but that they might not have known about already. यानी वो लोग उसके मतलब उस पहले से नहीं जानते होते उन चीज़ों के मतलब जिनके मतलब सहाफ़त आगाह करती है। बहरहाल हक़ाइक़ की सही तस्वीर कशी सहाफ़त कहलाती है। मौजू सियासत हो, हालात हाज़रा हो, खेल हो, तालीम हो या ज़िंदगी का कोई भी मौजू हो, कोई हादसा, कोई तकरीब, कोई नज़रिया, इसकी सेहत के साथ पेशकश सहाफ़त कहलाती है। यानी किसी चीज़ को सही तनाज़ुर में पेश करना, सच बयान करना सहाफ़त कहलाता है। सफदर सलीम के ख्याल में सहाफ़त क्या है? सहाफ़त में हमेशा सच बोलना चाहिए। कहते हैं कि बदल जाएं ज़मीनों आसमां सच बोलना है। बदल जाएं ज़मीनों आसमां सच बोलना है, तुम्हें सूदो ज़िया के दरमियाँ सच बोलना है। खिलाफ़े दुश्मना सच बोलना आसान है लेकिन तुम्हें अब के खिलाफ़े दोस्ता सच बोलना है। यानी सहाफ़त में चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हमेशा सच के साथ खड़ा होना है। यूँ तो हमें ज़िंदगी के हर मैदान में सच के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सहाफ़त चूँकि पूरे अवाम पर असर डालती है, अगर कोई झूठी बात उस तक पहुँच जाती है तो वो माशरे को बदल के रख देती है। तो लिहाजा सहाफ़त का ये फ़र्ज़ है कि जो सच बात है वो अवाम का हक है। सहाफ़त की बुनियाद सच्चाई पर होती है। सहाफ़त का दायरा कार नहायत वसी है। सहाफ़त एक समाजी इदारा है। अवाम में सियासी और समाजी शऊर पैदा करना और मस्बत रवायात की तश्कील में सहाफ़त रहनुमा का किरदार अदा करती है। ये मुल्क की तामीर व तश्कील में बुनियादी रोल अदा करती है। सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा स्तून कहा जाता है। दौरे हाज़िर में ज़िंदगी के हर शोबे में नए नए तजर्बात हो रहे हैं। आज का कारी कम अल्फाज में कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात का ख़्वाह है। तालबात आप जानती हैं कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंसान पूरी दुनिया में रूनमा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में जानना चाहता है। सहाफ़त का मकसद मुआशरे को दुनिया में होने वाले अहम वाक़यात व हालात से आगाह करना है। सहाफ़त की बहुत सी इक़साम हैं, लेकिन तहरीरी सहाफ़त व इबलाग की अपनी एक अहमियत है। इसके अंदर पायदारी है। तहरीर एक दस्तावेज़ बन जाती है जिसे मुस्तक़बिल में दूसरे क़ारीन भी नसीब हो सकते हैं। सहाफ़त एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। सहाफ़ी का किरदार एक तारीख़ निगार की तरह होता है जो सच की तलाश में रहता है और मुस्तक़बिल के लिए सच्चे वाक़यात छोड़ जाता है। तालबात इससे पहले भी हम क्लास में सहाफ़त के मतलब काफ़ी तफसील से जान चुके हैं। और ज़्यादा तफसील से जानने के लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है जहान उर्दू में सैयद फ़ज़लुल्लाह मुकर्रम का आर्टिकल है। बड़ी तफसील से उन्होंने सहाफ़त के फ़न पर रोशनी डाली है। इसमें उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की सहाफ़त के मुतल्लक़ आरा को बयान किया है। कहते हैं,
ऑल ग्रेट लिटरेचर इज जर्नलिज्म, यानी सहाफ़त का बहुत बड़ा मुकाम बना दिया उन्होंने कि वो कहते हैं कि ऑल ग्रेट लिटरेचर इज जर्नलिज्म। फिर इसमें उन्होंने हमें ये भी बताया है कि सर सैयद उर्दू सहाफ़त के इमाम हैं। फिर वो बताते हैं कि सहाफ़त का मकसद इंसानियत की खिदमत है और इस फ़न पर किस तरह से अबूर हासिल किया जा सकता है। इस फ़न पर अबूर हासिल करने के लिए हमें इल्म और महारत दरकार होते हैं। इल्म और महारत किस तरह से आते हैं कि जब मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत 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 मेहनत, तो फिर ही आप अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं। पूरी तफसील जानने के लिए आप इस लिंक को कॉपी करें और फिर इसको ओपन करें और पूरी तफसील से सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम का आर्टिकल पढ़िए।